साधु संतों की छांव में धर्म की गंगा बहती है। जहां प्रेम सेवा श्रद्धा हो वहीं स्वर्ग कहती है। जयप्रकाश नगर में गुंजे प्रवचन कथा, शंख और घंटा का नाद। हर भक्त के मन में बसे मां का प्रेम और प्रभु की याद। पंडित राकेश पांडे जी की वाणी से निकले श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा का स्वर। हर चेहरा खिला खिला सा जैसे छू गया हो कोई ईश्वर। औरंगाबाद की पावन धरती पर धर्म का दीप जला रहे हैं। सनातन की इस गाथा से हम सबको जोड़ते जा रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और संस्कृति का संगम औरंगाबाद में श्रीमद देवी भागवत कथा का भव्य आयोजन। बिहार के औरंगाबाद के जयप्रकाश नगर स्थित देवी पोखर परिसर में 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित श्रीमद देवी भागवत प्रवचन कथा में भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा। मां कामाख्या के साधक पंडित राकेश पांडे जी महाराज के कर कमलों से प्रारंभ इस दिव्य आयोजन में प्रतिदिन सायंकाल भक्तजन भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का रसपान कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्ति का सागर में डूबा हुआ है। यह आयोजन मां शेरावाली क्लब के अथक प्रयास से संभव हो पाया है, जिसमें अध्यक्ष भोला सिंह, सचिव राजेश सिंह, दिनेश सिंह, दलजीत सिंह, गोपाल सिंह, राहुल कुमार, मनोज सिंह एवं अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम को भव्य रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को पूजा पाठ और शोभा यात्रा के साथ इस पावन कथा का शुभारंभ हुआ, जो 20 अप्रैल को मां के भंडारे के साथ संपन्न होगा। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु, महिला, पुरुष एवं बच्चे इस आयोजन में सम्मिलित होकर भक्ति रस में सराबोर हो रहे हैं और इस कथा स्थल पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी वर्ग की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को और भी गौरवपूर्ण बना दिया है। जदयू के जिला अध्यक्ष देव एवं 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने कथा स्थल पर पहुंचकर आयोजन की सराहना की और समाज में भक्ति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने की दिशा में इसे प्रेरणा स्रोत बताया। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सनातनी संस्कृति के नव निर्माण का प्रेरक क्षण बनकर उभरा है और ऐसे आयोजन के माध्यम से समाज में भक्ति, सेवा और संस्कृति के बीज अंकुरित होते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सशक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और आपको बता दें कि लगातार श्रद्धा, सेवा और संस्कृति का संगम औरंगाबाद में श्रीमद देवी भागवत कथा के माध्यम से यह फैल रहा है और इसमें धार्मिक चेतना का जो जागरण है वो इसमें हो रहा है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र को भक्ति रस में सराबोर कर दिया गया है। क्योंकि मां कामाख्या के साधक पंडित राकेश पांडे जी महाराज के दिव्य वचनों से श्रद्धालु प्रतिदिन संध्या में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आस्था और आयोजन की मिसाल भी यह है और इस आयोजन में का नेतृत्व करने वाली मां शेरा क्लब द्वारा यह जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है यह बिल्कुल अद्भुत है और यह मां भंडारे के साथ जो संपन्न होगा, जिसमें सभी भक्तजन इसमें सम्मिलित होकर इसका आनंद उठाएंगे। साथ ही सामाजिक सहभागिता का भी यह मंच है। कथा स्थल का प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, बुद्धिजीवी इसमें लगातार शामिल होकर अपनी जो समाज और धर्म के प्रति सेवा है उसको जागरूकता के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही सनातन संस्कृति को भी सशक्त करने का इन्होंने जो है बिल्कुल संकल्प लिया हुआ है और इस तरह यह आयोजन श्रद्धालुओं में एक विशेष ज्ञान भरने का कार्य करता है, बल्कि एकजुटता और सामाजिक समरसता का भी विस्तार यह करने वाला होता है और यह आयोजन जो है निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणा स्रोत का काम भी करेगा। ये जानते हैं कि इस आयोजन को लेकर के साधु संत और लोगों ने क्या कुछ बताया। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। श्रीमद देवी भागवत प्रवचन पंडित श्री राकेश पांडे जी महाराज के द्वारा जो है लगातार किया जा रहा है और लोगों में सनातनी भाव जो है वो जगाया जा रहा है और यह जो कार्यक्रम है 12/4 से 20/4 तक चलेगा और उसी का क्रम में जो है आज लगातार भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं और हम यहाँ स्वामी जी से जानना चाहते हैं कि चूंकि इस प्रकार का जो प्रवचन हो रहा है वो भक्तों में क्या भाव भरेगा। मेरा प्रवचन का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, उसी में सभी देवताओं का वास होता है और कथा के माध्यम से हम राम और कृष्ण के चरित्र को सुने और अपने घर में अपने बेटे के अंदर वो संस्कार लाए कि वह राम बन सके और कृष्ण बन सके। यही मेरा उद्देश्य है। लगातार आपने प्रवचन इतने दिन किया और लगातार भक्तों में
किस तरह का जो है वह भक्ति भाव भरा? बहुत ज़्यादा भक्ति भाव है। सभी हमारे भक्त देखिए बिल्कुल शांत मुद्रा में हमारी डांट को भी ये आशीर्वाद समझते हैं और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही अनुसरण कर रही हैं ये सब भक्त लोग। आज जो कथा आप सुना रहे हैं वो किस प्रकार की कथा है? आज महिषासुर मर्दिनी की कथा है। महिषासुर मर्दिनी की कथा है। भक्त लोग जो आए हुए हैं, भक्त लोग का कितना सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? बहुत 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 110%। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सभी भक्तों को? मैं सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बेटा राम के चरित्र को सुनो और घर में राम बनाने का प्रयास करो। अपने सास ससुर का सेवा करो। वही सास जो है वो मैया पार्वती है और जो ससुर है वही आपका शिव है। उन्हीं का पूजा आपको सार्थक होगा। और पति को परमेश्वर समझो और उनके कहे हुए बातों पर अमल करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। जिस प्रकार की कमेटी ने इस प्रकार का जो आयोजन किया है और बिल्कुल एक भक्ति भाव लोगों में भरा है, तो क्या कुछ कहेंगे कमेटी के लिए? कमेटी के लिए बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद मैं दे रहा हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया और ऐसा शुभ अवसर मुझे प्रदान कराया कि इस शहरी क्षेत्र में भी जो भक्ति से लोग कोसों दूर तक जा रहे थे, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बुला करके और यह मंच सौंप करके ये जो दूरियां बन रही थी वो हमारी माँ से नज़दीकियाँ जो है जनता को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं ये ब्रजेश सिंह से। इनसे चूँकि क्या है कि अभी जो विश्वसूत्री का जो अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष हैं, उसके रूप में भी ये जो है लगातार जाने जा रहे हैं और श्रीमद् देवी भागवत प्रवचन में इन्होंने जो भाग लिया है और जानते हैं इनसे कि आखिर ये जो कार्यक्रम में इन्होंने जो भाग लिया है और जो जिस प्रकार का प्रवचन चल रहा है, कैसा देखते हैं इसको? बहुत 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 ही अच्छा है। और ये पूरा हमारा मोहल्ला, इसी मोहल्ले में का मैं वासी हूँ और पूरे मोहल्ले के वासी देख रहे हैं महिलाएं का भीड़, मतलब पूरा मोहल्ला भक्तिमय है। और राकेश मिश्रा जी के द्वारा जो यहाँ पर जो भागवत कथा जो हो रहा है वो काबिल तारीफ है। हम लोग यही चाहेंगे कि हर एक साल बाबा के द्वारा इस तरह का आयोजन हो कि हमारे मोहल्ले में इस तरह का भक्ति का माहौल बना हुआ रहे और मंदिर का निर्माण का भी कार्य प्रगति पर है। और माँ शेरावाली क्लब के जितने भी सदस्य हैं, कमेटी के जो भी सदस्य हैं, हम भी कमेटी के सदस्य हैं और हम लोग अपने ही बहुत ही सब श्रद्धापूर्वक हमारे टोटल कमेटी के सदस्य लगे हुए रहते हैं। संतों को किस प्रकार का माहौल दिया जाए ताकि ये और आनंद से भक्तों में रस भर सके? देखिए, बाबा का जो प्रवचन का जो कथा जो कहते हैं कि मतलब कि यहाँ 6 बजे से ही लोगों को महिलाएं के आन के बाबा का प्रवचन सुनने के लिए यहाँ भीड़ लगा हुआ रहता है। और लोग सोचते हैं बाबा का कब शाम हो कि बाबा का प्रवचन हम लोग सुने। इस तरह का भक्ति का माहौल बना दिए हैं बाबा। मतलब सभी आनंदित हैं? सभी आनंदित हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रीमद् देवी भागवत प्रवचन कथा में शिरकत करते हुए सभी लोग, स्वामी जी और यहाँ विद्यमान दर्शक दीर्घा में सभी भक्तजन, जिन्होंने साफ सभी जी को दर्शाया है कि निश्चित रूप से भक्ति जो है वो सर्वोपरि है और भक्ति से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। और निश्चित रूप से सनातन जो है हिंदुत्व है वो लगातार जो है आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार संत महात्मा जो है भक्तों में एक भक्तिमय भाव जो है उस जगाने का वो कार्य कर रहे हैं ताकि जो सनातन है, संस्कार है, वो बिल्कुल लोगों में जिंदा रह सके। धन्यवाद। तो आपने देखा श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन के माध्यम से हर शाम भक्ति का दीप जले, हर दिल में ज्योति प्रकाशित हो। श्री राम श्री कृष्ण की कथा से जीवन का हर क्षण पावन हो, क्योंकि भक्ति रस में डूबा और रंगा हुआ श्रीमद् भागवत देवी कथा में जागी आस्था की लौ। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।